हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही डिमांडिंग, हाईली डिमांडिंग टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि इस पे ही क्यों ना वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मुझसे बहुत पेशेंट पूछते हैं, कहते हैं कि सर हमारे जॉइंट्स में आवाज़ होती है, कट कट की आवाज़ होती है। कुछ लोग एक जॉइंट में बोलते हैं कट कट की आवाज़ हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि सारे जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आ रही है, कुछ कहते हैं पूरी बॉडी से होती है, कुछ लोग ऐसे मोड़ के दिखाते हैं तो आवाज़ हो रही है, ऐसे मोड़ के दिखाते हैं आवाज़ हो रही है। हर जॉइंट से उनकी आवाज़ होती है। तो उनका पूछना यही है कि ये आवाज़ क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करने आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आवाज़ होती है इसके दो कारण होते हैं। नंबर वन तो ये होता है कि जनरली एक साधारण आदमी की तो आवाज़ तब होती है जब उसके जॉइंट में गैस ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है जनरली जॉइंट के चिटकने से आवाज़ निकलती है। जैसे आपके जॉइंट्स में आवाज़ होती है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि गैस बनती रहती है और ये आवाज़ होती रहती है। किसी किसी की ज़्यादा निकलती है तो उसको थोड़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, बट कभी ये और ज़्यादा होने लगे, ऑल द टाइम होने लगे, तो फिर ये एक अजीब सा एबनॉर्मलिटी सी लगती है। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि बॉडी में जब वात ज़्यादा बनने लगती है तो ये गैस भी ज़्यादा बनती है। तो अब ये गैस बनती क्यों ज़्यादा है? तो एक कारण ये है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, तो आपके शरीर में वात बढ़ जाएगी, और जब वात बढ़ जाएगी तो गैस जॉइंट्स में रुक्षता आ जाएगी। रुक्षता आएगी तो ये जॉइंट्स जो है चटकने की आवाज़ें इसमें ज़्यादा होंगी। आयुर्वेद के अनुसार ये है कि जॉइंट्स में जब रुक्षता आ जाती है, कार्टिलेज मतलब जब ड्राई होने लगती है, जॉइंट सूखने लगता है, तो उसमें आवाज़ आती है। तो नॉर्मली कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप कुछ इस तरह की डाइट ले रहे हैं, गरिष्ठ आहार ले रहे हैं, भारी आहार ले रहे हैं, या फर्मेंटेड डाइट ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें फर्मेंटेशन हो के जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे ब्रेड है आपका, या और भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन करके बनाए जाते हैं, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो जॉइंट्स में मतलब गैस ज़्यादा बनेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होगा। ठीक है। दूसरा ये, अगर आप शाम के समय खट्टे आहार ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे नींबू है, ठीक है, या कोई और खट्टी चीज़ें, अचार है, इमली का अचार है, टोमेटो है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो जॉइंट्स में गैस ज़्यादा बनेगी और साथ साथ पेन भी बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो भी वो भी वात कारक होता है और उससे भी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो कभी भी ध्यान ये रखें कि आपको जो है खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठ करके ही हमेशा पानी पिएं, शांति से पिएं। कहीं भी बाहर से दौड़ भाग करके या खेल कूद करके आ रहे हैं तो उसके बाद आप ना बैठ करके आप एक जगह बैठ जाइए अपनी पोजीशन पे, और उसके बाद आप पानी पीजिए। सेम यही रूल खान पान पे भी लागू होता है। कभी भी खड़े होकर, जो आजकल फैशन चला है, लोग खड़े होकर प्लेट में खाना खाने लगते, शादी पार्टियों में आजकल जो चल रहा है खड़े होकर खाना खाते हैं, वो भी गलत है। हम लोग के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ज़मीन पर बैठ के खाना खाया जाता है। तो कोशिश करें कि आप भी एक स्टेबल पोजीशन पर बैठ करके खाना खाएं, तो इससे शरीर में वात की वृद्धि नहीं होती। तो एक कारण तो ये हो गया जो कि आहार विहार से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि अगर आपकी पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसके जॉइंट ख़राब हो गए, उसका सरफेस एरिया ख़राब हो गया, मतलब दो जॉइंट्स के बीच का जो सरफेस है वो ख़राब हो गया है, और अधिकतर हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं सबके बीच में एक कार्टिलेज होती है ना, चाहे कोई भी जॉइंट हो, चाहे पूरी स्पाइन हो, और चाहे आपको किसी उंगलियाँ हों, या आपके एल्बो हो, सभी जॉइंट्स में जो है एक कार्टिलेज होती है। तो वो जब कार्टिलेज घिस जाती है, मतलब लुब्रिकेशन, उसके जॉइंट के बीच की ग्रीस, जो देसी लैंग्वेज बोलते हैं, ग्रीस घिस गई है, जब वो घिस जाती है और उसकी सरफेस रफ हो जाती है जॉइंट की, और उसमें ऑस्टियोफाइट्स मतलब हड्डी के छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, तो जॉइंट से आवाज़ आती है। ठीक है। तो ये मेजर दो कारण होते हैं कि जॉइंट से आवाज़ क्यों आती है। या तो आपका आहार विहार ठीक नहीं है, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से जॉइंट्स का सरफेस ख़राब हो गया है, तो अब उसमें से आवाज़ आने लगी है। ठीक है। तो अब क्या करें इसको ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए तो नंबर वन तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एक तो खड़े होकर पानी नहीं पीना है, ना खड़े होकर खाना खाना है। ठीक है, जिससे कि वात ना बढ़े। गरिष्ठ आहार मतलब हैवी डाइट नहीं लेनी है, फर्मेंटेशन वाला प्रोडक्ट नहीं लेना है, शाम के समय खास तौर से खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा जो है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है, हल्का रखना है, हल्का सुपाच्य भोजन खाना है। अपनी जो आपकी जो डाइट है उससे एक रोटी कम खाना है। आयुर्वेद में हालांकि लिखा है कि अगर आपके पेट मतलब स्टमक को 4 हिस्से किए जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना खा लेना है कि चार के चारों हिस्से भरे हों, मतलब 3 हिस्से खाना खाना है और 1 हिस्सा स्पेस छोड़ना है, सो दैट कि डाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अपने जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए आप
डेली शाम को दूध लीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, खासतौर से दूध में आप आधा चम्मच हल्दी मिला दीजिए और कोशिश ये करें कि कच्ची हल्दी आप खुद खरीद के लाएँ, घर में खुद ही पीसें और खुद बनाएं, क्योंकि आप जो पाउडर वाली हल्दी खरीदेंगे उसमें हो सकता है कि उसमें कलर पड़ा हो, और कलर पड़ा होगा तो वंस अगेन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। मतलब वो भी एक केमिकल है, सुनने में ये भी आया है कि उस कलर की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एलर्जी या इस तरह के और भी हर पेशेंट को अलग अलग उसका इफेक्ट होता है, उस कलर की वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि नेचुरल आप कच्ची हल्दी लेके आइए, उसको पीसिए, पीस करके वही पाउडर यूज़ कीजिए। उसमें थोड़ा सा एक चुटकी पिसी हुई आप काली मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने से क्या होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। ठीक करना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, साइट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू है या फर्मेंटेड प्रोडक्ट जिनको फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं। इसके अलावा वात नाशक मतलब हवा एयर को कम करने वाली चीज़ें लेनी है, जैसे कि आपका मेथी दाना है, मेथी दाने को आप ऐसा कीजिए रात को भिगो लीजिए। ठीक है, पहले धुल लीजिए उसको, धुल करके 1 या चम्मच या 2 चम्मच मेथी दाने को आप लोग जो है भिगो लीजिए। भिगो करके सुबह उसका पानी पीना है आपको, या उसको चबा करके खाना है। ठीक। दूसरा नंबर अजवाइन है, सेम अजवाइन को भी ऐसे भिगो सकते हैं, भिगो करके उसका पानी ले सकते हैं। तीसरा नंबर चना, जो चना होता है काला चना, देसी काला चना, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। ठीक है, तो उसको आप भिगो लीजिए, धुल लीजिए, भिगो लीजिए, भिगो करके उसका आप पानी भी पी सकते हैं सुबह, और उसके बाद आपको उस चने को चबाना है। ठीक है, ये हो गई कुछ चीज़ें। इसके अलावा अब जैसे अगर सरफेस ख़राब हो गया है और उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं और जॉइंट से कट की आवाज़ आ रही है, या ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो उनको आना ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को जो है हमारे पास आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हम लोग जो जनरली जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी कहते हैं। इस न्यूरोथेरेपी में जॉइंट का एक तो हम लोग अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं। मतलब ओल्ड एज में होता क्या है कि जॉइंट का अलाइनमेंट कई बार बिगड़ जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना, गाड़ी जब ज़्यादा चलती है तो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वैसे ही जब पूरी लाइफ आपने काम किया है, हड्डियाँ घिसने लगी हैं, घिसने के बाद वो घिसी हुई अवस्था में ही मिस अलाइंड हो जाती हैं। तो जब हम जॉइंट का अलाइनमेंट करते हैं तो कार्टिलेज को थोड़ी सी हेल्प मिलती है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आप इस तरह से हम लोग के पास थेरेपी करा करके आप लोग अपने जॉइंट को रीग्रो या री हेल्थ उसकी मेंटेन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज था कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आपसे डिस्कस करना चाहा, और मैं इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।